जानबूझकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो आपके संज्ञान में नहीं है वो और भी बड़ी संख्या है। बचाव की दिशा में और सख्त कार्यवाही की जाएगी। नक्सलियों के पास पूरा ऑप्शन है कि वो मुख्य धारा में सम्मिलित हों। सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। आबुझमाड़ के दक्षिण क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। सभी के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। डीआरजी के साथ ही एसटीएफ और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी नारायणपुर से आपको दे रहे हैं। लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। नारायणपुर में 7 नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने। इस वक्त की छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। आबुझमाड़ के दक्षिण क्षेत्र में नक्सलियों के 7 जवानों की मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। डीआरजी के साथ ही एसटीएफ और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन है। लगातार ऑपरेशन जारी है और देखिए सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में ऑपरेशन चल रहा है। दस दिनों से लगभग, जब से अमित शाह जी के आने का कार्यक्रम फिक्स हुआ है, जानबूझकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे इतने ही नहीं है, ये संख्या सिर्फ भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं वाला नहीं, बहुत बड़ी संख्या में। जो आपके संज्ञान में है वो एक अलग मामला है, जो आपके संज्ञान में नहीं है वो और भी बड़ी संख्या है। अंदर जंगलों में लोगों की हत्याएं नक्सली कर दिया करते हैं। क्यों करते हैं? क्या आंदोलन है? क्या चाहते हैं? बंदूक लेकर नौजवानों को जंगलों में क्यों घुमाते हैं? क्यों गांव के होने वाले विकास के मार्ग में आईईडी बिछाते हैं? ये सब पूछने का विषय है। ये बिल्कुल धिक्कार है इस विषय पर जिस पे उन लोगों ने किया है। बचाव की दिशा में और सख्त कार्यवाही की जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है मामला। और लोगों से आग्रह भी है कि पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देशों को, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन भी किया जाए। अभी बस्तर में ऑपरेशन भी चल रहे हैं और लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, उस पर क्या है? नहीं, ऑपरेशन तो होने ही है। मसला ये है कि नक्सलियों के पास पूरा ऑप्शन है कि वो मुख्य धारा में सम्मिलित हों, मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन बनाएं। इसके उदाहरण स्वरूप वर्तमान में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसमें सैकड़ों की संख्या में 100 से ऊपर ऐसे लोग जिन्होंने मुख्य धारा में आकर के ओहदा पाया है, वो सब वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। पत्रकारों से उनकी मुलाकात होगी, गांव-गांव जाकर वो इस बात का संदेश देंगे कि हमने सरेंडर किया और आज हम इस स्थिति में हैं। तो समाज की सेवा करने के लिए पर्याप्त रास्ता है। यह संदेश है नक्सलियों के लिए। कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी और बढ़ेगी। आने वाले 4 साल का क्या रोड मैप है? आने वाले 4 सालों में अन्य जो वादे शेष हैं वह भी पूरे करने हैं। इसके अतिरिक्त शुचिता सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाना है, रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाना है। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ, आने वाले 4 सालों में विष्णुदेव साय जी की सरकार में बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा। तो ये थे विजय शर्मा, जिन्होंने बताया कि सरकार के 1 साल में कौन कौन से। तो देखिए, मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ बात कर रहे थे विजय शर्मा से, डिप्टी सीएम से। उन्होंने कहा लगातार इसी तरीके का प्रहार नक्सलवाद पर जारी रहेगा। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजय ठाकुर बस्तर से जुड़ गए हैं और रवि मेरी भी लाइव है। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। और देखिए, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार जारी है। आज नारायणपुर में 7 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। कल बीजापुर में एक नक्सली को मार गिराया था। जिस तरीके से यह ऑपरेशन चल रहा है तो उससे मान लिया जाए 2026 में नक्सलवाद का खात्मा तय है। देखिए, अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 जो है वो नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है। 15 तारीख को अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है और उससे ठीक पहले जो है इस बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक ही बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था। एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
अभी भी जवान जो है वो जंगलों के अंदर है, अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए 10 तारीख को जवान जो है वो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव इन 4 जिलों के अलग अलग कैंपों से निकले थे। ये दक्षिण अबुझमाड़ का इलाका है जहां जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जवान लगातार पिछले 48 घंटों से इस इलाके में नक्सलियों की खोज कर रहे थे। इस इलाके में जवानों ने अपनी पुरानी रणनीति को ही अपनाया है जो कि इस साल काफ़ी सफल रही है, जिसमें जवान पहले इलाके को घेरते हैं, सर्च करते हैं और उसके बाद उन पे हमला करते हैं। तो इसे हम कॉर्डन सर्च और अटैक, ये जवानों की नई रणनीति है जिसमें जवान बड़ी संख्या में निकलते हैं, एक पूरे इलाके को घेरा जाता है और उसके बाद नक्सलियों का सफाया किया जाता है। तो लगभग इंद्रावती जो एरिया कमेटी है उसके 25 से 30 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। सभी नक्सलियों को घेरा है जवानों ने। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या जो है वो और बढ़ सकती है। फिलहाल जवानों ने शुरुआती जो जांच अभियान किया उसमें 7 नक्सलियों के शव मिले हैं, कुछ बड़े हथियार मिले हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं और ये इलाका बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस के आलाधिकारी जो है वो फिलहाल और अधिक बिल्कुल जानकारी नहीं संजय, दे रहे। और देखिए लगातार हमारे जवानों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं, लगातार वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है, पहले वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, नक्सली जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं और एक निर्दोष महिला का भी जिस तरह से उन्होंने हत्या किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है, उन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। और हमको लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। अभिषेक शुक्ला, न्यूज़ 18। तो देखिए जो संकल्प लिया है वो पूरा करना है, सीएम भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि मिरी मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि देखिए 2024 वो साल रहा, साल का अंत आ गया, लेकिन लगातार जब खबरें सामने आई बस्तर से तो वो ऐसी खबरें सामने आई कि नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने। कभी 20 नक्सलियों को मार गिराया तो कभी 30 नक्सली को, तो कभी 1 तो कभी 7, लगातार ये राहत भरी खबर बस्तर के लिए आती रही। तो 2024 जैसा बीता तो उससे क्या समझा जाए रवि? नक्सलवाद पर प्रहार लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। रसिका, 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस दौरान ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, इसको जड़ से खत्म करने की तैयारी करनी है। तो इसी वादे के साथ विष्णु सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और उसके बाद जब सरकार बनने के बाद जो काम शुरू हुआ, फोर्स का अटैकिंग मोड शुरू हुआ, उसके बाद लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला गया। लगातार जो बड़े बड़े नक्सलियों का जो दहशत वाला इलाका कहा जाता था उन इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जो जवानों को सफलता मिली है उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1 साल में अब तक 120 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल में इतने नक्सलियों को मारा गया हो, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी सफलता है। अगर कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में 1 साल के विष्णु सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, तो पहले ही नंबर पर यह आंकड़ा सामने आता है कि 1 साल में 120 नक्सलियों को ढेर किया गया। रसिका, तो देखिए लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आपके पास अभी का कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए रसिका, कुछ नक्सलियों के नाम सामने आए हैं जिसमें एक स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर कृष्णा अल्लूरी का नाम सामने आया है। साथ ही इस इलाके में लंबे समय से सक्रिय डीवीसीए मेंबर जो है दिलीप, उसका नाम सामने आया है कि इस इलाके में इंद्रावती एरिया कमेटी के साथ पूर्वी बस्तर जो डिविजनल कमेटी नक्सलियों की है, इसके नक्सली मौजूद थे। लगभग 40 से 50 नक्सली मौजूद थे। पुलिस के पास ये स्पेसिफिक इनपुट था, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और यहाँ पुलिस का इनपुट सही साबित हुआ। यहाँ वो नक्सली मौजूद थे। इन नक्सलियों को घेरने के लिए लगभग 1,500 से ज़्यादा जवान जो है उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरा है। आंगा मीटा की जंगल है जहाँ फोर्स ने इस पूरे इलाके को घेर कर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये दक्षिण अबुझमाड़ का इलाका है। ये इलाका नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है और यही वजह है कि जवानों ने इस इलाके में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए, इलाका उस इलाके के पास है जहां थुलथुली की पहाड़ियों में
35 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने, यानी यहाँ पहले भी जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है रसिका। ऐसे में ये बिल्कुल माना जा संजय, रहा है और कि देखिए लगातार जिस तरीके से जवानों का प्रहार जारी है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना ही मकसद है, उससे ये समझा जा सकता है कि जल्दी हम बस्तर को नक्सल मुक्त करवा पाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।